नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज एलसीएम और एचसीएफ की ये तीसरी वीडियो है। इसमें सभी सवाल दिल्ली पुलिस के होंगे, 2-4 सवाल बस यूपी पुलिस के आए हुए होंगे। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं प्लस कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो देखेंगे आज पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल हम कैसे करेंगे, देखो हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में। ऐसे सवाल हमने पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। हमें इस सवाल में मैसे दिया है 2 और लैसे दिया है 72। एलसीएम 72 दिया है और एचसीएफ 2 दिया है। अब उसने हमें छोटी संख्या पूछी है। अब जब छोटी संख्या पूछी है तो ये सभी विकल्प छोटी संख्या के ही होंगे। हमने मान लिया कि पहला विकल्प हमारी छोटी संख्या है, तो हम मान के चलें कि छोटी संख्या 4 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? अगर छोटी संख्या 4 है तो उसने कहा है कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। अगर छोटी संख्या 4 है तो इसका दोगुना क्या होगा? 8, और दोगुने से 2 ज़्यादा है तो 4 का दोगुना 8, 8 से 2 अधिक 10, यानी बड़ी संख्या 10 है। क्या ये दोनों गुणनफल बराबर हैं? 72 गुणा 2 144 और 10 गुणा 4 40, ये तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये विकल्प आपका उत्तर नहीं है, छोटी संख्या 4 नहीं हो सके। फिर आप देखोगे हमने विकल्प मान लिया 6। अगर छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या दोगुने से 2 ज़्यादा होगी। 6 का दोगुना 12 और 2 ज़्यादा, 12 और 2 14। 14 की 6 में गुणा करोगे 14 6 84। अब भी गुणनफल बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो भाई ये भी आंसर हमारा नहीं है। तो फिर हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे आंसर 8। तो हमने विकल्प सी मान लिया कि छोटी संख्या 8 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक, यानी 8 का दोगुना 16 और 2 अधिक 18। अब आप देखो 18 8 144 और 72 दूनी 144, दोनों तरफ गुणनफल बराबर है। तो इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो 8 है और बड़ी संख्या पूछता तो 18 है। चलो अगला सवाल है कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। शेषफल कितना है? ठीक है, तो उसने ये कहा है हमसे कि कोई संख्या x है और ये x ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 903 को डिवाइड करें, 2003 को डिवाइड करें या 1673 को डिवाइड करें तो समान शेष बचना चाहिए। ऐसी संख्या है x। तो हमसे वो केवल इतना ही पूछ लेगा कि वो संख्या है क्या, x का मान क्या है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा। यहाँ क्या पूछा है उसने कहा है हमसे कि शेषफल कितना है। तो पहले हम संख्या ज्ञात करें फिर हम शेषफल ज्ञात करेंगे कि शेषफल कितना होगा। तो जब भी सवाल में समान शेष की बात आ जाए ना, वो ये कह दे कि शेषफल समान बचे या समान शेषफल प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है? ये तीनों संख्या आपस में घटानी है। जैसे ये सबसे बड़ी है 2003, इसमें से 1673 भी घट जाएगा और 903 भी घट जाएगा। तो इसमें से ये दोनों संख्या घटानी है और 1673 में से ये 903 घट जाएगी। तो ये आपस में घटाने, इनके घटाने के बाद में से लेना है। वह संख्या बड़ी से बड़ी होगी इनके अंतर का में से, वही x का मान होगा। तो पहले हम इनका डिफरेंस देखें। तो सबसे पहले 2003 से आप घटाओगे 903, फिर इसके बाद 2003 में से 2003 में से हम घटा रहे हैं भाई 1673 और फिर 1673 में से घटा रहे हैं 903 और इनका लेंगे में से जब भी हमें समान शेष की बात करेगा तो इस तरह से हम घटाएंगे और घटाने के बाद फिर में से निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले 3 में से 3 जाएंगे 0 और यहाँ 0 में से 0 0 और फिर यहाँ 10 9 जाएंगे 1 और यहाँ भी 1, ये 1100 आए हैं।
अब ये घटाएंगे, 3 में से 3 गए 0 और 10, 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ 9, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 1 में से 1 जाएगा 0। अच्छा, इसके बाद ये घटाएंगे हम तो 3 में से 3 जाएंगे 0 और 7 में से 0 घटाओगे तो 7 और 16 में से 9 जाएंगे तो भी 7 का में से निकालना है हमें, इनका हमें में से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या में देंगे। तो हम 770 में 330 का भाग दें तो 330 का जब भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा 660 बार। अब देखो कितना बचेगा यहाँ 0 1 1 110, 110 का भाग देंगे हम 330 में तो ये जाएगा 3 बार, 11 तिया 33 तो ये आ जाएंगे हमारे 330। यानी 330 और 770 का जो एलसीएम मिला हमें वो क्या मिला 110। अब 110 का ही भाग हम देंगे 1100 में। तो जैसे ही हम इस 1100 में भाग देंगे 110 का तो ये 110 एकम 110 उतारेंगे 0 ना जाने कि 0, तो इनका भैया में से हुआ 110। तो अगर हमें पूछता ना कि x का मान बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इनमें भाग देने पर समान शेष बचे, तो फिर हम क्या बताते, हम बताते भैया वो संख्या x वो 110 है। लेकिन उसने संख्या ना पूछी हमसे, उसने कहा है कि शेषफल क्या बचेगा। जब हम 110 से 903 में भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 2003 में भाग देंगे शेष क्या होगा, 1673 में भाग देंगे शेष क्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसने कहा है समान शेष बचेगा। आप 110 का किसी भी संख्या में भाग लगा दें शेष समान ही बचेगा, जितना शेष यहाँ बचेगा उतना ही यहाँ उतना ही यहाँ। तो किसी एक संख्या में भाग लगाओ 110 का, तो भैया हमें आसानी होगी 903 में भाग लगाने पे, तो 903 में भाग लगा दें हम तो 110 का। अब देखो 11 8 88 880, तो यहाँ 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 और यहाँ कर दिए 10 और 8 गए तो 2, शेष बचेगा 23। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप 903 में ही भाग दोगे 110 का तभी शेष 123 आ रहा है। आप कहीं भी भाग दे लें, 2003 में भी 110 का भाग देंगे तो भी शेष 23 ही बचेगा। 1673 में भी जब आप 110 का भाग देंगे तो भी शेष 23 ही बचेगा। तो हमारा जो शेष हमें पूछा है वो मिल गया, कितना है 23। और अगर संख्या पूछता है इसी सवाल में तो ध्यान रखेंगे आप बताते 110, यानी x का मान 110 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ये भी ऐसा ही सवाल है सेम। जब 5542, 5755 और 6181 को बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। x का मान खाली जगह के बीच है, यानी जो हमें विकल्प दिए हैं इनमें से किन किन संख्याओं के बीच में आएगा x का मान। तो आप वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे हम इन तीनों संख्याओं में भाग दें तो समान शेष बचे। ठीक है, वही हमारे x का मान होगा। तो जब भी हमसे समान शेषफल की बात करें तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं के अंतर का में से निकालेंगे। तो अंतर निकालो। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है 6181, इसमें से ये दोनों संख्या घटाएंगे तो 6181 माइनस 5755, फिर हम 6181 में से घटा दें 5542 और फिर इसके बाद 5755 में से 5542 घटा देंगे, 5755 में से माइनस कर देंगे 5542। ठीक है, इनका हम क्या निकालेंगे HCF में से HCF। तो देखो इनका डिफरेंस देखें हम, यहाँ 11 बना देंगे, 11 में से 5 गए 6 आ जाएंगे, यहाँ 7 बचे 5 जाएंगे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे बचेंगे भैया 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे। इसके बाद इनका डिफरेंस देखें, यहाँ 11 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे बचेंगे हमारे 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे और यहाँ रह जाएंगे 11 में 5 गए 6 आ जाएंगे
यही आएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3, फिर 5 में से 4 जाएंगे 1 और 7 में से 5 जाएंगे 2। इनका हमें में से लेना है, में से मतलब HCF। अब आप देखोगे 426, 639, 213 का में से क्या होगा। तो जब हम इनका में से निकालेंगे तो में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप देखोगे 213 से 426 भी डिवाइड है, 213 दूनी 426 और 213 तिया 639। तो 213 से भी डिवाइड है। तो 213 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करती है। तो हमारा जो में से होगा वो होगा भैया 213। अब देखो 213 हमारा में से है, यानी x का जो मान है वो 213 है। अब इनमें से किस विकल्प के बीच में आ रहा है ये 213? तो आप देखो 220, 200 और 220, 180 और 200, 160 और 180, 200 और 240। तो हम बताएंगे ये आता है 200 और 220 के मध्य में। अब आपके सामने 2 सवाल हैं और ये हमने इसलिए शामिल करे हैं कि कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ, ठीक है। तो ये 2 सवाल रह ही जाते भाई। तो ये सवाल 4 है। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16, 24, 30 और 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी उसने कहा है ऐसी एक संख्या बताओ जो 16 से, 24 से, 30 से और 42 से इनमें से सबसे विभक्त हो। 16 का भी भाग जा सके उस संख्या में, 24 का भी भाग जा सके, 30 का भी भाग चला जाए और 42 का भी भाग चला जाए। ऐसी संख्या बतानी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी, आप बतानी है छोटी से छोटी। तो जब भी हमें ऐसा सवाल दिया जाए जहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, आप क्या करना है, याद रखनी है बात, छोटी से छोटी जहाँ भी संख्या आ जाए वहाँ पर LCM लेना है, ले से लेना है। जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या की कहे LCM निकालेंगे। तो हम 16, 24, 23 और 42 इनका निकालेंगे भैया LCM, ठीक है। पहले हम 2 से काटेंगे और जब 2 से काटेंगे तो 2 से 16 डिवाइड करेंगे 8 बार, 24 डिवाइड होगा 12 बार, 30 डिवाइड होगा 15 बार और 42 डिवाइड होगा 21 बार। फिर भी 2 से काटें, 2 से 8 4 बार, 2 से 12 6 बार, 15 और 21 डिवाइड नहीं होते हैं 2 से, इसलिए इन्हें उतार लेंगे। फिर भी 2 से कट रहे हैं अभी ये, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, 6 डिवाइड होगा 3 बार, 15 और 21 अब डिवाइड है ही ना, तो हम जो के त्यों उतारेंगे। अब देखो फिर 2 से काटें क्योंकि अभी हमें 2 निपटाना है, तो 2 एकम 2। अब 3 भी डिवाइड नहीं है, 15 भी डिवाइड नहीं है, 21 भी डिवाइड नहीं है, इन्हें सेम उतार लेंगे। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते। अब आप देखोगे 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, 7 उतार लेंगे और 7 7 से ही डिवाइड होगा, तो अब सब डिवाइड हो गए। अब हमें इनकी गुणा करनी है, तो गुणा हम इस तरह से करें, 7 छोड़ दें बाद के लिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240। अभी हमें 7 की भी गुणा करनी है, तो यहाँ गुणा करके देख लेंगे, 7 0 0, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 15 16। तो हमारी संख्या आ जाएगी 1680, जो कि हमारा दूसरा विकल्प है। तो वो छोटी से छोटी संख्या 1680 है। स्क्रीनशॉट लेने, फिर चलते हैं 5वें सवाल पे। अब देखो यहाँ इसने कहा कि 3 लकड़ी के सहतीर हैं, यानी 3 लकड़ी हैं बड़ी बड़ी, और उनकी लंबाई हमें बताइए 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर। तीनों लकड़ियों की अलग अलग लंबाई बताइए। इन्हें कह रहा है कि इन्हें बराबर लंबाई के गुटकों में काटना है, यानी ये तीनों जो लकड़ियाँ हैं छोटे छोटे गुटकों में काटनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटनी है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या है? तो जब भी हमें सवाल ऐसा दे कि अधिकतम लंबाई बताओ या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो वहाँ पे आप क्या करना है, अधिकतम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, बड़े से बड़े के लिए आप लेना है में से, यानी HCF। आप ऐसी संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो हमें
36, 54 और 63 का HCF लेना है, का HCF में से, ठीक है। तो में से तो आप बिल्कुल निकाल देंगे, 36, 54, 63 का में से कमेंट्स में बताएंगे और वही होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, इनमें से क्या है। तो सवाल है छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो, कौन सी है। सवाल आया है दिल्ली पुलिस में, 3/12/2020 सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो अब हमसे कहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 से भी डिवाइड हो, 14 से भी डिवाइड हो और 28 से भी डिवाइड हो, लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो संख्या, किसी का वर्ग भी होना चाहिए वो, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, देखो ये बात हमने पहले ही जान ली है कि जहां भी वो छोटी से छोटी संख्या की बात करें आप इनका एलसीएम निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। तो हम 5, 14, 28 का एलसीएम निकालें, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से काटें, चलो 2 से काटो, 5 तो नहीं डिवाइड हो, 2 से 14 7 बार, 2 से 28 14 बार, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइड नहीं होता उतारेंगे, 7 नहीं डिवाइड और 2 से 14 7 बार। अब देखो 5 से डिवाइड कर लें, 5 एकम 5, 7 डिवाइड नहीं है इसलिए 7 है उतार लेंगे, फिर 7 है आप 7 से ही डिवाइड करोगे, तो अब देखो सभी डिवाइड हुए और इनकी जब हम गुणा करेंगे ना, ये हमारा एलसीएम होगा, लैसे होगा। तो देखो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। 140 छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 14 और 28 से पूरी तरह विभक्त है, लेकिन वो उत्तर नहीं होगा हमारा, क्योंकि 128 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कब बनाएंगे, देखो इसमें कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 पूर्ण वर्ग है, काई का वर्ग है 2 नहीं है, 5 काई का वर्ग है नहीं, 7 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम वर्ग बनाने के लिए 2 एक जैसी संख्याओं की गुणा होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 के 2 गुणनखंड है, 2 दूनी 4, अब 4 पूर्ण वर्ग है, 5 की और 7 वर्ग नहीं है, तो इन्हें हम वर्ग बनाएंगे। एक 5 की अपने 5 से गुणा करेंगे, एक 7 की अपने 5 से गुणा करेंगे। तो देखो जब हम ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या लाएंगे तो जो जोड़े में है गुणनखंड वो तो ठीक है, जो जोड़े में नहीं है वो जोड़े में रखेंगे। तो 5 यहाँ अकेला है, इसे हम जोड़े में बनाएंगे, 7 भी अकेला है, इसे भी हम जोड़े में बनाएंगे। अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 और ये देखिए 7 सत्ते 49, 49 और 100 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा भैया 4900। 4900 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 14, 28 से पूरी तरह विभक्त है और पूर्ण वर्ग है। तो देखो कहीं है 4900, बिल्कुल है। तो अब सवाल है नेक्स्ट, इसने कहा 4 घंटियां 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 8 बजे बजती हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। देखो 4 घंटियां हैं और वो अलग अलग टाइम पर बजें। एक घंटी है वो हर 4 मिनट पर बजेगी, दूसरी घंटी है वो प्रत्येक 12 मिनट पर बजेगी, तीसरी घंटी प्रत्येक 20 मिनट पर बजेगी, चौथी घंटी है जो हर 25 मिनट पर बजेगी। अब जैसे ही 8 बजे थे सुबह में तो ये सभी घंटियां एक साथ बजें। अब कितने बजे एक साथ बजेंगे, यह बात हमें बतानी है। और सवाल आया है दिल्ली पुलिस में 1/12/2020 थर्ड शिफ्ट में। और भैया सब्सक्राइब करने को तो कुछ लगे ही ना, है ना, कर लो। चल तो अब सवाल देखें, आप क्या करना है, ये जो चारों टाइम दिए हैं ना हमें इनका एलसीएम लेना है। 4, 12, 20 और 25 का एलसीएम लेना है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 2 से काटो, 2 बार, 6 बार, 10 बार, 25 डिवाइड नहीं है सब उतार लेंगे। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 तिया और 2 पंजे, 25 डिवाइड नहीं है उतारो। अब 3 से डिवाइड कर लें, 3 एकम 5 डिवाइड नहीं है और भाई ये 25 भी डिवाइड है नहीं, तो फिर हम 5 से काट लें, 1 1 5 एकम और 5 पंजे, फिर 5 से काटेंगे तो ये भैया सभी कट गए।
अब देखो जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। एलसीएम है, देखें दोबारा, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो एलसीएम है 300। 300 तो 300 ये आ जाएंगे हमारी मिनट, यानी 300 मिनट बाद ये घंटी पुनः एक साथ बजेंगी। अब 300 मिनट के आप घंटा बनाओ, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 300 मिनट में कितने घंटा होंगे, आप 60 से भाग दे दें, 0 से 0 और 6 पंजे 30, यानी 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद ये घंटी एक साथ बजेंगी। किसके 5 घंटे बाद, अरे 8 बजे के 5 घंटे बाद कितने बज जाएंगे भैया, 8 AM प्लस 5 आवर, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और फिर आ जाएंगे 1, और ये जो 1 होगा ना ये दोपहर का होगा, PM वाला, तो आपका उत्तर होगा 1 PM। सवाल है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार 6 घंटियाँ हैं और 6 घंटियाँ में से प्रत्येक घंटी अलग अलग टाइम पे बजे। जैसे जो पहली घंटी है वो हर 2 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी घंटी हर 4 सेकंड बाद, तीसरी हर 6 सेकंड बाद, चौथी हर 8 सेकंड बाद बजेगी, 5वीं घंटी हर 10 सेकंड बाद बजेगी और 6ठी घंटी हर 12 सेकंड बाद बजेगी। इसने कहा अगर ये, हाँ तो ये कहता है ये 30 सेकंड में, सॉरी 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगे या कितने सेकंड बाद बजेंगे, कितने टाइम बाद 6 घंटी एक साथ बजेंगी। तो हम इनका एलसीएम ले लें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका एलसीएम लें। और जब हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार और 6 बार, फिर भी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 डिवाइड नहीं है, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, फिर भी एक बार 2 से काटें, 1 1 जो डिवाइड ना है उतारते जाएंगे, 5 और 3। अब देखो 3 3 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 उतार लेंगे और 5 5 से ही कटेगा, सब कट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी जो हमें एलसीएम मिला वो 120 मिला। लेकिन ध्यान देंगे ये 120 सेकंड है, 120 सेकंड बाद ये घंटी पुनः एक साथ बजेंगी। तो आप इनके मिनट बनाने हैं, 120 सेकंड के मिनट बनाओगे, 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, यानी प्रत्येक 2 मिनट बाद ये घंटी एक साथ बजेंगी। अब इसने कहा जब ये 2 मिनट बाद बजेंगी तो भैया तुम्हें 30 मिनट में बतानी है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखो जितना भी टाइम दे हमें, जैसे 30 मिनट दिए तो हमारे एक साथ बजने को टाइम क्या है, एक साथ बजने में से 2 मिनट लगे, हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी, तो आप इस 2 मिनट से भाग दें, +1। ऐसे सवाल में हमेशा +1 करें, क्योंकि जो शुरुआत में ये पहली बार एक साथ बजी इन 30 मिनटों में, तो जो शुरुआत में एक साथ बजी हैं वो समय काउंट हमें करना है। ठीक है, तो 2 से जब हम भाग देंगे 15 बार, और 15 और 1 कितने होंगे, 16, तो ये 16 बार एक साथ बजेंगे सब। अब सवाल है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है, महत्तम समापवर्तक 12 है। इसने कहा यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या है। और आप दिख रहा होगा दिल्ली पुलिस 3/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट सवाल है ये। एसएससी जीडी बहुत पूछा ऐसे सवाल ने, और ये भाई दिल्ली पुलिस में भी ऐसे पूछे जाएं। और दिल्ली पुलिस के में हर शिफ्ट में एलसीएम का सवाल तो आप मिल ही जाएगा। ठीक है, तो भैया इसमें हमें क्या करना है, देखो अब हमें एक तो लघुत्तम समापवर्तक दिया जिसे आप लय या एलसीएम के नाम से जानो, है ना, और एक हमें में से दिया है जिसे हम महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ बोलें।
अब इसने कहा कि लय से जो है ना वो 252 है, में से 12 है, और फिर जो दो संख्याएं जिनके ये लय से में से हैं उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल बताओ। अंतर दिया है 48, योग पूछा है। अब देखो इस सवाल है हम डायरेक्ट हल करेंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल डायरेक्ट। आपे क्या करना है, आपे एलसीएम में एचसीएफ से भाग लगाना है, हमेशा ऐसे सवाल में एलसीएम में 252 में एचसीएफ से भाग लगाना है, यानी 12 से भाग लगाना है। लैसे को मैसे से भाग देंगे। अब देखो भाग जब हम देंगे तो 12 दूनी 24, एक बचा, फिर से 12, 12 एकम 12, यानी भाग गया 21 बार। अब आप 21 के सह अभाज्य गुणनखंड करने। कैसे गुणनखंड करने, सह अभाज्य। अब कहोगे ये बीमारी क्या है भैया, सहभाज्य। तो सहभाज्य गुणनखंड वो होंगे जिनका में से एक हो, जिन दो संख्याओं का में से एक होगा वो सहभाज्य होंगी। तो 21 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका में से एक हो। तो भाई हम करेंगे, देखो कुछ ना करना, ऐसे एक गुणनखंड होगा 1 और 21। आप बताओ 21 से कम 21 हो ना हो। अब देखोगे आप 3 सत्ते 21 होंगे ना, हाँ। अब बताओ कि 21 का कोई और भी फैक्टर होगा, नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, ये कोष्टक में लिख दिए, यानी ऐसी संख्याओं के संभवतः दो जोड़े हैं जिनका में से 12 होगा, ले से 252 होगा। लेकिन हमें जोड़े नहीं पूछे, हमें पूछे संख्या का योगफल। हमें संख्याओं का योगफल पूछे, इनमें छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, दोनों संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, सब इसी से होंगे। अब देखो में से, देखो क्या है हमारा, में से 12 है ना, आप यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करनी है, आप यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करनी है दोनों जगह। अभी गुणा ना करने, केवल चिन्ह लगाना है। अब उसने क्या बताया है, उसने कहा यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, दोनों जो संख्याएं उनके बीच का अंतर 48 है। आप यहाँ ये रेशो आ गए हमारे संख्याओं के, तो इनका अंतर देखो, देखो इनका अंतर क्या है, रेशो का अंतर 20 है ना, और 20 की 12 हम गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, 240 आएगा। अब 240 अंतर आ रहा हमारा, 240 थोड़ी बताया उसने तो अंतर 48 बताया, तो ये उत्तर नहीं है। अब यहाँ पे अंतर देखिए, 7 में से 3 गए 4, और 4 की 12 हम गुणा करिए, 12 चौक 48। तो अब इस जोड़े अगर हम मान रहे हैं तो यहाँ अंतर 4 है, 12 चौक 48, हमारा अंतर 48 आ गया जो कि सवाल में दिया है। लेकिन उसने पूछा है हमें योग, कि इन संख्याओं का योग क्या है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ दें, 7 और 3 10, और 10 की जब 12 में गुणा करेंगे तो आप बता देंगे 12 धाम के 120, तो हमारा उत्तर होगा भैया 120। और मान लो अगर हमें यहीं वो संख्या पूछ लेना कि छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, देखो ये रेशो हैं, तो आप 12 की यहाँ गुणा करो, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84, दोनों संख्या आ गई अलग अलग, छोटी पूछे 36, बड़ी पूछे तो 84। योग पूछे, इन्हें जोड़ दो, ठीक है, जोड़ोगे तो भी 120 है ना। योग दे दे, अंतर निकालना हो तो भी यहीं ऐसे कर देंगे। अब सवाल है दो संख्याओं का योगफल 33 है, यदि उनका लय से और में से क्रम से 72 और 3 है तो उन संख्याओं में अंतर कितना है। ये भी सवाल दिल्ली पुलिस 11/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, तो वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी देखा था। भैया चैनल को थोड़ा ध्यान रखिए, कर लियो सब्सक्राइब। तो पहली बात तो अब ये है कि हमें योगफल दिया है, पिछले सवाल में क्या दिया था, संख्याओं का अंतर, इसमें क्या दिया है, योगफल। अच्छा, और हमें क्या दिया है, लय से दिया है और में से दिया है। लय से दिया है हमें 72 और में से दिया है 3। तो हमने क्या जाना था पिछले सवाल में कि लय से को में से भाग देंगे, तो लय से हमारा 72 है और में से है 3। अब 3 से जब 72 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 बार। अब ये 24 के हम क्या करेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसके ऐसे गुणनखंड जिनका में से एक हो। तो चलो पहले हम टोटल इसके गुणनखंड करें, कितने होंगे, तो 24 के गुणनखंड होंगे 1 और 24, 24 एकम 24,
2 और 12, 12 दूनी 24, 3 और 8, 8 तिया 24, 4 और 6, 6 चौक 24, और क्या हो सकें, यही होंगे शायद, इससे अलग और फिर कोई गुणनखंड नहीं होंगे। अब देखो इसमें गुणनखंड मान्य कौन से हैं, कौन से मान्य होंगे, सहवाज्य कौन से होंगे, जिनका में से एक होगा। इनका में से एक है ये मान्य है, इनका में से एक नहीं है ये मान्य नहीं है ना। ये 3 और 8 में से एक आ जाएगा, ये मान्य होंगे, और 2 और 6 का में से 2 होगा तो ये मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ये हटा देंगे। तो हमारे पास 2 जोड़ा हैं संख्याओं के ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, में से देखना है। में से कितना बताया उसने, 3 बताया है, तो 3 की हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो उसने हमसे कहा कि दोनों संख्याओं का योगफल 33 है। अब मुझे बताओ कहाँ बैठ रहा है योग 33, ये रेशो जोड़ो, 24 और 1 25, और 25 में 3 की गुणा करिए 75, तो योग तो यहाँ 75 बन रहा। अब यहाँ तो योग देखो 8 और 3 11 है, और 11 तिया 33, यहाँ बन रहा योग। तो हम ये पेयर उठा देंगे। हमें पूछा है उसने कि अंतर बताओ, योग तो दिया है, अंतर पूछा है। तो आप देखो रेशो का अंतर क्या है, रेशो का अंतर है 8 में से 3 घटाओ 5, और 5 की 3 में गुणा करोगे तो 15, 5 में 3 की गुणा करोगे 15। भैया संख्याओं का अंतर 15 है, संख्याओं का अंतर 15 है, डी विकल्प आपका उत्तर है। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करते, इस 3 की गुणा यहाँ कर दो, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, दोनों संख्या अलग अलग आएगी। छोटी पूछे 9 है, बड़ी पूछे 24 है। ठीक है, इनका योग हमें दिया है, जोड़ के देख लो 33 ही बनेगा, जो कि हमें सवाल में दिया है। अंतर हमें पूछा है, 24 में से 9 घटा लो 15 ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये बढ़िया बढ़िया सवाल लिखे हैं लैसे मैसे के, जो है आए हुए दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में। इसके बाद अभी एक वीडियो लैसे मैसे की और आएगी, और भाई थोड़ा चैनल है सहयोग करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लें। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।